तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो यार इस वीडियो में हम लोग क्रिएट करेंगे एक जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट। तो हम लोग बेसिकली एक पासवर्ड जनरेटर क्रिएट करेंगे। तो हम चाहते हैं कि जो पासवर्ड हम जनरेट करें वो थोड़ा स्ट्रांग हो, इजीली हैकेबल ना हो। राइट, तो आप यहाँ पे पासवर्ड की लेंथ दे सकते हो। जैसे मैंने मान लो लेंथ यहाँ पे 10 दे दी है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे अपर केस लेटर्स चाहिए, मुझे नंबर्स चाहिए, मुझे सिंबल्स चाहिए पासवर्ड के अंदर। तो मैं टिक कर दूंगा उसको। क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड आपके लिए जनरेट हो जाएगा। राइट, और मल्टीपल टाइम्स ये पासवर्ड जनरेट करेगा आपके लिए जितनी बार आप क्लिक करोगे। तो ये चीज़ हम क्रिएट करेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो एक प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे VS कोड में क्रिएट कर दिया है। मैं यहाँ पे क्लिक करके अपनी एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और एक CSS की फाइल भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ। राइट, थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो बेसिक HTML ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। और मैं कंटेनर यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, डॉट कंटेनर। राइट, तो मुझे फॉर्म क्रिएट करना है। राइट, तो मैं एक लेबल यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। राइट, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया पासवर्ड लेंथ। तो एक इनपुट मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, इनपुट टाइप नंबर, जिसमें मैं अपना पासवर्ड का लेंथ दूंगा। और एक मैंने आईडी स्पेसिफाई कर दी है। राइट, एक जो लेबल का फॉर है और इनपुट की आईडी है वो मैच कर रही है। इससे क्या होगा कि जब मैं लेबल पे क्लिक करूंगा तो इनपुट सेलेक्ट हो जाएगा। राइट, अगर आप चेक करोगे, अगर मैं लेबल पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप नोटिस करो ये लेंथ इनपुट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाती है। ओके, तो एक अपर केस लेटर्स के लिए भी मैं लेबल ऐड कर लेता हूँ। राइट, सो इंक्लूड अपर केस लेटर्स। और अब इसकी भी मुझे इनपुट देनी है। राइट, तो अगेन यहाँ पे फॉर और आईडी जो है वो सेम है। तो ये चेकबॉक्स मैंने यहाँ पे ऐड किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला चेकबॉक्स यहाँ पे ऐड हो गया है इसमें। राइट, तो अब मुझे ऐड करना है इसमें नंबर्स के लिए, इंक्लूड नंबर्स। तो नंबर्स का लेबल मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। ठीक है, अब इसके इनपुट भी ऐड कर लेते हैं। तो ये सारे चेक बॉक्सेज ही हैं। राइट, इसकी चेक बॉक्स यहाँ पे ऐड हो गई है। सेम वे सिंबल्स का भी ऐड कर लेते हैं, आई वांट सिंबल्स। तो इसका भी इनपुट ऐड करेंगे। राइट, तो अब हम एक बटन क्रिएट कर लेते हैं जिसमें जब हम क्लिक करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा हमें। राइट, तो जनरेट पासवर्ड ये वाला बटन यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब रिजल्ट के लिए हम एक पैराग्राफ क्रिएट कर ले। राइट, और इस पैराग्राफ की मैंने आईडी दे दी है पासवर्ड रिजल्ट। आप कुछ भी आईडी दे सकते हो। तो मैं राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा ये। राइट, तो ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे अपना HTML का क्रिएट कर दिया हुआ है। ओके, तो अब हम इसकी स्टाइलिंग कर देते हैं। राइट, तो मैं हेड में आता हूँ यहाँ से और मैं लिंक टैग यूज़ करता हूँ। और styles.css मेरी फाइल थी जो मैंने यहाँ पे बनाई थी पहले। अब इसमें अपनी कोडिंग करते हैं हम CSS की। राइट, तो सबसे पहले हम बॉडी को सेलेक्ट करेंगे और बॉडी की स्टाइलिंग कर लेंगे। राइट, तो बॉडी में मैंने फॉन्ट फैमिली चेंज कर ली है। राइट, और बैकग्राउंड मैं ग्रेडियंट यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हो ये वाला जो ग्रेडियंट है ब्लू वाला, ये मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। और मैं डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ कर रहा हूँ। राइट, लेआउट क्रिएट करने के लिए। और आई वांट कि जो मेरा फॉर्म होगा वो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर्ड होगा, तो उसके लिए मैंने ये लगा दिया हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पेज होगा उसकी 100 व्यू पोर्ट हाइट हाइट होगी। और मैं नहीं चाहता बॉडी में कोई भी मार्जिन हो, तो मैंने इसको 0 कर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं पहले फॉर्मेट कर लेता हूँ। ओके, तो अब हम कंटेनर को टारगेट करते हैं। राइट, डॉट कंटेनर जो मैंने लगाया, क्लास लगाई है, तो उसके लिए मैंने अगेन बैकग्राउंड लगा दिया, ग्रेडियंट। राइट, ये वाला ग्रेडियंट यहाँ पे आ जाएगा जो आप देख रहे हो, ये वाला। और बॉर्डर रेडियस हो गया 10 पिक्सल्स का। बॉर्डर रेडियस से क्या होगा, ये जो कॉर्नर्स और वर्टेक्स हैं ये कर्व हो जाएंगे। राइट, और पैडिंग दे दी है इंटरनल स्पेसिंग के लिए। शेडो लगा दिया यहाँ पे, आप नोटिस करोगे थोड़ी बहुत शेडो लगी है यहाँ पे नीचे। ये शेडो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है। राइट, ओवरफ्लो हिडन कर दिया मैंने।
राइट, और जो फॉर्म की विथ होगी वो 400 पिक्सल है, और मैक्स विथ मैंने 90% कर दी है, राइट। और मैंने थोड़ा सा एनिमेशन दे दिया यहाँ पे, राइट। तो इसको भी हम फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो आप नोटिस करोगे जब मैं अपना कर्सर यहाँ पे लेके जाता हूँ फॉर्म में, तो ये हल्का सा वर्टिकली मूव करता है, राइट। तो ये ट्रांसलेट वाई प्रॉपर्टी लगी हुई है होवर पे। तो एनिमेशन आपकी यहाँ से क्रिएट हो जाएगी, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी से आपको पता होगा होवर पे एनिमेशन बनती है। और ये मैंने यहाँ पे बोला कि कंटेनर पे जब मैं कर्सर लेके जाऊंगा तो वो वर्टिकली मूव करेगा -5 पिक्सल पे, राइट। तो इससे ये इफेक्ट आ जाएगा एनिमेशन का। कि तो आपको याद होगा मैंने लेबल यूज़ किया था यहाँ पे, ये सारे लेबल्स हैं यहाँ पे। तो लेबल और इनपुट दोनों ही इनलाइन एलिमेंट्स हैं, यानी जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं एचटीएमएल के अंदर, वो हमेशा सेम लाइन में आते हैं, राइट। तो उससे क्या होगा, जो मेरा रिजल्ट होगा इसका वो सारा का सारा एक लाइन में आ जाएगा। अगर मैं आपको राइट क्लिक करके ओपन विद द लाइव सर्वर करके रिजल्ट दिखाऊं इसका, तो आप नोटिस करोगे सारा का सारा एक लाइन में आ रहा है, राइट। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, तो मैं डिस्प्ले ब्लॉक करूँगा लेबल को, राइट। तो CSS में जाके मैंने लेबल में डिस्प्ले डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया ताकि सारा वर्टिकली आएगा, और मैंने नीचे की तरफ थोड़ी स्पेस दे दी है, और लेबल्स का मैंने कलर वाइट कर दिया हुआ है, राइट। अगर अगर मैं चेक करूंगा, देखो ये सारा आप नोटिस करोगे ये वर्टिकली आ गया सारा, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी। तो फॉर्मेट कर लेते हैं इसको भी। चलो अब हम अपने चेकबॉक्स को और इनपुट टाइप नंबर फील्ड को भी फॉर्मेट कर लेते हैं, राइट। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मुझे बॉटम पे स्पेस चाहिए 15 पिक्सल की दोनों के नीचे। तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे चेक बॉक्स के नीचे यहाँ पे स्पेस आ रही है 15 पिक्सल की, राइट, इन सब के नीचे। और इसके नीचे भी स्पेस आ गई होगी 15 पिक्सल की, राइट। ओके, तो अब हम नंबर्स को, चेक बॉक्स को और बटन तीनों को स्टाइल करना चाहते हैं, राइट, कॉमनली। तो मैं ग्रुप सेलेक्टर यूज़ कर लूँगा यहाँ पे। तो ये मेरा ग्रुप सेलेक्टर हो गया, कॉमर्स लगे हैं बीच में, आप नोटिस कर सकते हो बटन्स के साथ। तो विथ मैंने कर दी है 100%, पैडिंग मैंने कर दी है 10 पिक्सल सभी की। बॉर्डर कुछ भी नहीं होगा, वर्टेक्स 5 पिक्सल पे कर्व हो जाएंगे। फॉन्ट साइज हो गया 16 पिक्सल का, और अगेन यहाँ पे एनिमेशन लगेगी, ठीक है। चेक करेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आप नोटिस करोगे जो विथ है इन सबकी वो 100% हो गई है, राइट। ओके, तो अब अगर आप नोटिस करोगे जैसे ही मैं किसी इनपुट पे क्लिक करता हूँ तो ये हल्का सा ब्लूइश सा आउटलाइन आ जाता है यहाँ पे, राइट। आप यहाँ पे भी चेक करोगे तो ब्लूइश सा आउट बाहर की तरफ आउटलाइन शो होता है। तो ये फोकस पे आता है, फोकस यानी जब मैं क्लिक कर रहा हूँ इन पे तब आता है ये। तो इसको मैं नहीं चाहता कि आए ये, राइट। तो उसके लिए मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा यहाँ पे कि इनपुट टाइप नंबर में अगर मैं फोकस करूँ दैट मीन्स मैं क्लिक करूँ, चेक बॉक्स में अगर मैं फोकस करूँ या बटन पे मैं फोकस करूँ तो आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आउटलाइन मैं निकाल दूंगा। अब अगर मैं चेक करूंगा तो ये आउटलाइन यहाँ पे देखो क्लिक करने पे नहीं आ रही है, राइट। ओके, तो अब हमने जो बटन बनाया था यहाँ पे वो काफ़ी डल सा लग रहा है, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें भी थोड़ी ग्रेडिंग हो। तो बटन को टारगेट करते हैं। तो बटन को मैंने बैकग्राउंड लगा दिया ग्रेडियंट, राइट। तो ये ऑरेंज और रेड आ जाएगा उसमें। और कर्सर मैं चाहता हूँ कि वाइट हो, जो कलर है सॉरी वो वाइट हो, और कर्सर मेरा पॉइंटर हो, राइट। तो चेक करते हैं। तो यहाँ पे ग्रेडिंग आप नोटिस करोगे आ गई है इसमें, और कर्सर पॉइंटर भी इनेबल हो गया है यहाँ पे, राइट। तो काफ़ी हद तक स्टाइलिंग हमारी हो चुकी है। ओके, तो अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं अपने बटन पे कर्सर लेके जाऊँ तो वो जो मेरा बटन है वो थोड़ा सा स्केल हो जाए, बड़ा हो जाए, जूम हो जाए, ठीक है। तो जैसे आप नोटिस करोगे यहाँ पे इस तरीके से हो रहा है, ये चीज़ मुझे चाहिए। तो उसके लिए मैं ये प्रॉपर्टीज़ लगाऊंगा यहाँ पे कि जब मैं अपना कर्सर लेके जाऊंगा बटन पे तो ये ग्रेडियंट ये वाला आ जाएगा, और ये स्केल हो जाएगा यहाँ से, स्केल यानी थोड़ा साइज बड़ा हो जाएगा इसका, 0.5 बड़ा हो जाएगा, राइट। और शेडो भी लग जाएगी थोड़ी बीच में इसके। तो ये चीज़ मुझे चाहिए, चेक कर लेते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे वर्क कर रही है, राइट। अब जो फाइनली हमारा रिजल्ट आएगा पासवर्ड का उसको भी स्टाइल कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ये सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ लगा दी हैं कि मुझे मार्जिन टॉप चाहिए 20 पिक्सल,
राइट, बिकॉज मेरा जो रिजल्ट है वो यहाँ पे नीचे आएगा, तो मुझे ऊपर से स्पेस चाहिए 20 पिक्सल की, और थोड़ा फॉन्ट का साइज इसका 18 पिक्सल कर लेंगे, कलर वाइट कर लेंगे और सेंटर में कर लेंगे पासवर्ड को। ठीक है, तो फॉर्मेट कर लेते हैं। एक बार मैं अगर यहाँ पे क्लिक करके कुछ भी टाइप करूँ यहाँ पे, तो आपको शो होगा जो मेरा पासवर्ड है वो सेंटर में आ रहा है इसके। ठीक है, ये चीज़ हम जावास्क्रिप्ट से क्रिएट करेंगे। तो अब हमारा काम आ गया है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। तो जहाँ पे क्लोजिंग बॉडी टैग है यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट टैग लगाऊंगा। राइट, सोर्स लगा देंगे और स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो ये स्क्रिप्ट डॉट जेएस नाम की मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, और अब यहाँ पे सारी हमारी जावास्क्रिप्ट आएगी। ठीक है, ओके। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जितनी भी मेरी इनपुट्स हैं, इनपुट टाइप नंबर है, इनपुट टाइप चेक बॉक्सेस हैं यहाँ पे, अपर केस का, सिंबल्स का, राइट, नंबर्स का, और इसके अलावा मेरा पासवर्ड है यहाँ पे ये वाला जो मैं चाहता हूँ कि जिसमें रिजल्ट आएगा, और मेरा बटन है जिसमें मैं क्लिक करने वाला हूँ। तो इन सबको मैं लोकेट करना चाहता हूँ, राइट। तो वो लोकेट करने के लिए मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी, बिकॉज आपको याद है कि यहाँ पे इन सब में हमने आईडीज दे रखी हैं। तो इन आईडीज की हेल्प से हम लोकेट कर लेंगे अपने इनपुट्स को, और यहाँ पे हम सेव कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो अब हम कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे देंगे कि मुझे अपर केस लेटर्स कौन कौन से चाहिए। तो ये मैंने लिस्ट दे दी है पूरी, राइट। और मुझे नंबर्स कौन कौन से चाहिए, और मुझे कुछ स्पेशल करेक्टर्स चाहिए अपने पासवर्ड के लिए, तो इनकी मैंने एक डिफ़ॉल्ट लिस्ट यहाँ पे बना दी है। ठीक है, अब हम इवेंट लिसनर क्रिएट करते हैं। तो जो मैंने अपना बटन लोकेट किया था, राइट, यहाँ पे, उसको मैंने इस वेरिएबल में सेव कर लिया था जनरेट बटन में। बटन ये वाला है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला बटन। तो इसको मैंने यहाँ पे सेव कर रखा है, इसमें मैं इवेंट लगाऊंगा, राइट। मैं चाहता हूँ कि जब मैं क्लिक करूँगा तो कुछ हो इसमें। तो उसके लिए मैंने ये इवेंट लिसनर यहाँ पे ऐड कर दिया हुआ है कि जब मैं क्लिक करूँगा तो ये जनरेट पासवर्ड फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये फंक्शन मैं क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने फंक्शन लिख दिया और फंक्शन का नाम दे दिया, फंक्शन डेफिनेशन हम दे रहे हैं, और करली ब्रैकेट्स मैंने यहाँ पे ओपन कर दिए हैं। अब अपना लॉजिक मैं सारा इसके बीच में डालने वाला हूँ। तो फर्स्ट मैं चाहता हूँ कि जो मैं यहाँ पे लेंथ दूंगा 10 करेक्टर्स की या 5 करेक्टर्स की जो भी है, वो मैं सेव कर लूँ, निकाल लूँ, और उसको मैं नंबर में, इंटीजर में कन्वर्ट करके सेव कर लूँ, राइट। तो उसके लिए मैंने ये लाइन लगा दी यहाँ पे। नंबर फंक्शन बेसिकली इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, नंबर टाइप में कन्वर्ट कर देगा जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके इनपुट को। ठीक है, जो इनपुट आपने यहाँ पे टाइप करी है। तो ओके, तो अब मुझे पता करना है, राइट, कि क्या क्या चीज़ें टिक हुई हैं या नहीं हुई हैं, राइट। तो अपर केस लेटर्स, नंबर्स या सिंबल्स, इसमें से अगर कुछ भी टिक होता है या नहीं होता है उसका मुझे स्टेटस चाहिए, राइट। तो वो करने के लिए मैं ये स्टेटमेंट्स लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, कि क्या मेरा अपर केस चेक बॉक्स चेकड हुआ है या नहीं हुआ, क्या मेरा नंबर चेक बॉक्स चेकड हुआ है या नहीं हुआ, या क्या मेरा सिंबल्स चेक बॉक्स चेकड हुआ है या नहीं हुआ। तो वो आपको यहाँ से पता लग जाएगा, तो आगे जाके आप इसको अपनी कंडीशन में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो करेक्टर्स को हम एज्यूम कर रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट ही एम्प्टी स्ट्रिंग है, राइट। तो अब मैं इफ कंडीशन यूज करूंगा यहाँ पे, राइट, और मैं चेक कर लूंगा कि अगर इंक्लूड अपर केस सेलेक्टेड है तो वो करेक्टर में इंक्लूड हो जाए। अगर इंक्लूड नंबर्स सेलेक्टेड है, या चेक आप बोल सकते हो, तो वो करेक्टर्स में इंक्लूड हो जाए। दैट वे सिंबल्स के साथ भी सेम होगा। ठीक है, तो ये 3 इफ कंडीशंस मैं यहाँ पे लगा दूंगा, जो देख लेंगे यहाँ पे। और ये प्लस इक्वल टू का मतलब क्या होता है, कनकैट करना, अपेंड करना, राइट। अगर मैं सिंपल इक्वल टू लगाऊंगा तो फिर वो पहले वाले करेक्टर्स की वैल्यू को ओवरराइट कर देगा, वो मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं प्लस इक्वल टू लगा रहा हूँ ताकि वैल्यूज कनकैट हो जाए। ठीक है, दैट मीन्स पहले वाली वैल्यू भी रहें जो इसमें पड़ी हैं, और न्यू वैल्यूज भी आ जाए। तो उसके लिए मेरे को ये प्लस इक्वल टू तीनों में यूज करना है। ठीक है, इंक्लूड सिंबल्स, इंक्लूड नंबर्स, इंक्लूड पासवर्ड्स, ये यही है जो यहाँ पे आ रहे हैं। और अपर केस लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स, ये वही है जो मैंने डिफॉल्ट यहाँ पे दिए थे, यहाँ पे इस पॉइंट पे। ठीक है, ओके। तो मैं एक एम्प्टी पासवर्ड स्ट्रिंग यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मेरा पासवर्ड आएगा। ओके, तो अब पासवर्ड जनरेट करने के लिए मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा, राइट। ये मैंने फॉर लूप लगा दिया। तो ये 0 से स्टार्ट होगी
और लेंथ तक जाएगी। लेंथ क्या है जो मैंने यहाँ पे दी है, ये वाली, ठीक है। इसको मैंने फेच कर लिया था ऊपर यहाँ पे। तो ये लूप 0 से लेके लेंथ -1 तक चलेगी, राइट। तो जैसे अगर मैंने लेंथ 5 दी है तो 4 तक जाएगा, 0 से लेके 4 तक, ठीक है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू नहीं लगा यहाँ पे इसलिए। तो सो मैं क्या करूँगा, पासवर्ड जनरेट करने के लिए मैं एक क्लास यूज़ करूँगा यहाँ पे, मैथ क्लास, और इसका मैं रैंडम फंक्शन यूज़ करूँगा जो कि जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन है, राइट। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये 0 से लेके 1 के बीच में एक नंबर जनरेट करता है, रैंडम नंबर, ठीक है, जो नॉर्मली पॉइंट में होता है, 0 पॉइंट में भी ये इस तरीके से नंबर आ जाएगा कुछ भी, ठीक है। तो इसको मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, और इसमें मल्टीप्लाई कर लूँगा जो मेरे करेक्टर्स बने हैं सारे के सारे, राइट। ऑब्वियसली अगर मैंने तीनों को टिक किया, अपर केस को, नंबर्स को, सिंबल्स को, अगर मैंने तीनों को इस तरीके से टिक किया है, ठीक है, तो 26 करेक्टर हो जाएंगे इसके, और नंबर्स के हो जाएंगे मेरे 10 करेक्टर्स, और जो सिंबल्स हैं 7-8 वो मेरे यहाँ पे आ जाएंगे। तो वो उन सब की एक क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो सारे करेक्टर्स हैं मेरे, डॉट लेंथ, इसकी मैं लेंथ यहाँ पे निकाल लूँगा, ठीक है। तो जो मेरा रैंडम नंबर आएगा 0 से 1 के बीच में पॉइंट्स में, उसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा करेक्टर लेंथ से, राइट। और इसका जो रिजल्ट है वो फ्लोट में आएगा, पॉइंट्स में आएगा, तो मैं उसको राउंड ऑफ कर दूंगा मैथ डॉट फ्लोर के साथ, ठीक है। मुझे बेसिकली इंटीजर चाहिए, तो इससे मैथ डॉट फ्लोर से मुझे इंटीजर मिल जाएगा, और ये मेरा इंडेक्स हो जाएगा, राइट। इसको मैं स्टोर कर लूंगा इंडेक्स में, राइट। तो अब जो मेरा ये पासवर्ड था जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग था, राइट, इसमें मैं अपना करेक्टर्स, जो रैंडम करेक्टर्स निकलेंगे इन करेक्टर्स के बीच में से, राइट, इस रैंडम इंडेक्स के अंदर जो आएंगे उनको मैं पासवर्ड के अंदर कनकैट करता जाऊंगा, डालता जाऊंगा, ठीक है। उसके लिए मेरे को ये यूज करना है यहाँ पे, प्लस इक्वल टू पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड प्लस करेक्टर्स रैंडम इंडेक्स। रैंडम इंडेक्स वही है जो ऊपर से आ रहा है, मान लो 2 आ गया, तो जो 2 पे 0 1 2, राइट, तो उस पे ये वाला सी निकल आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो अगर 5 आ गया तो ई निकल आएगा आई गेस, राइट। तो जो भी करेक्टर निकलेगा यहाँ पे वो सारे के सारे पासवर्ड में आते जाएंगे रैंडमली, ठीक है। तो अगर ये लेंथ तक चल रही है, मान लो लेंथ आपने 5 दी है, तो 0 से लेके 4 तक चलेगा, और 0 से लेके 4 तक रैंडम इंडेक्सेस निकलेंगे, और उसके जो रिस्पेक्टिव करेक्टर्स होंगे वो मैं निकाल के पासवर्ड में डालता जाऊंगा। तो उस तरीके से मेरा पासवर्ड क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये पासवर्ड जो बना है मेरा, इसको जस्ट मुझे यहाँ पे ऐड करना है, इस यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो वो करने के लिए मैं ये लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो मेरा पासवर्ड रिजल्ट है जो ऊपर मैं रिकॉर्ड लोकेट कर चुका हूँ, ठीक है, वो मैं यहाँ पे यूज करके इसका टेक्स्ट कंटेंट यानी उसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो मैं पासवर्ड जो मेरा बना है यहाँ पे उसको मैं ऐड कर दूंगा उसमें, ठीक है। तो अब इसको चला के देख लेते हैं वर्क कर रहा है ये। तो रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, और मैं चाहता हूँ कि मुझे 10 करेक्टर्स का चाहिए, मुझे अपर केस, नंबर्स, सिंबल्स तीनों चाहिए। मैं क्लिक करूंगा जनरेट पे तो ये वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। मान लो मुझे अपर केस नहीं चाहिए, मैंने अनटिक कर दिया, तो अब सिर्फ नंबर्स और सिंबल्स ही आ रहे हैं, अपर केस नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आप एक पासवर्ड जनरेटर बना सकते हो, ठीक है। तो आई होप यार आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही आपके लिए और भी वीडियोस लेके आता रहूँ प्रोजेक्ट्स के लिए, सो दैट बिगिनर्स को हेल्प हो, ठीक है। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब करो चैनल को, राइट, और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।